दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एसक्यूएल ऑपरेटर की कि किस तरह के ऑपरेटर एसक्यूएल में यूज होते हैं। क्योंकि जब भी कोई एसक्यूएल में आप क्वेरी परफॉर्म करते हो तो कहीं ना कहीं हमें ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो, चाहे लॉजिकल ऑपरेटर हो और चाहे अदर ऑपरेटर हो। और दोस्तों एक चीज़, जितने भी ऑपरेटर मैं इसमें डिस्कस करूँगा, मेरे आने वाली वीडियो में आप उसकी एसक्यूएल क्वेरी भी देख सकते हैं कि कैसे हम किसी क्वेरी में किसी भी ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो बेसिकली एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें एक सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कि एसक्यूएल ऑपरेटर होता क्या है, कैसे काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास से हम सिर्फ एसक्यूएल क्यूरी में देखें कि हाँ कैसे हम क्यूरी लिखते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं और सारी चीज़ें कैसे हम यूज करते हैं। तो आइए एक ओवरव्यू लेते हैं कि बेसिकली एसक्यूएल ऑपरेटर होता क्या है। सो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारा डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है या यूजर होता है, वो बेसिकली एसक्यूएल क्यूरीज को लिखता है टू मैनिपुलेट और एसेसिंग द डेटा ऑफ द डेटाबेस। अगर हमें डेटाबेस से किसी डाटा इंसर्ट करना, डेफिनेटली वी हैव टू राइट ए क्यूरी। अगर हमें डाटा फेच करना तब भी हमें एक क्यूरी लिखना पड़ेगा। तो जो भी हमारा मैनिपुलेशन होता है, चाहे रिट्रीविंग ऑफ डेटा होता है, वो बेसिकली कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनको यूज करके हम वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ, लॉजिकली ऑपरेशन हुआ, कंपेरिजन ऑपरेशन हुआ, चाहे कंपाउंड ऑपरेशन हुआ। तो जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली हमारे एसक्यूएल में कुछ reserve word and character है। By using them we can perform multiple operation on the table or on the data into database. Now जो हमारे ये एसक्यूएल रिजर्व वर्ड्स करेक्टर होते हैं डेट आर कॉल्ड ऑपरेटर, वही हमारे ऑपरेटर कहलाते हैं। और बेसिकली इनका यूज हम करते हैं विथ वेयर क्लॉज। तो जनरली जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो वेयर क्लॉज के साथ यूज होते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं उनके साथ एक कंडीशन भी लगी रहती है। अब देखिए, इन एसक्यूएल एन ऑपरेटर कैन बी इधर बी ए यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर। सो द यूनरी ऑपरेटर यूजेज ओनली वन ऑपरेंड फॉर परफॉर्मिंग द यूनरी ऑपरेशन। मीन्स ऑपरेंड मीन जिसके साथ हम ऑपरेटर लगाते हैं। सपोज अगर हमें एंड ऑपरेटर लगाना है तो डेफिनेटली हमारे पास दो ऑपरेंड होंगे। अगर हमें इक्वल लगाना है तो हमारे पास एक ही ऑपरेंड हो सकता है। अगर मान लीजिए बिटवीन लगाना है तो दो ऑपरेशन हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बाइनरी ऑपरेटर की बात करें तो बेसिकली वो टू ऑपरेंड्स यूज करता है, जैसे एंड हो गया, आर हो गया। तो बेसिकली वो दो में कंपेयर करता है। सो नाउ अगर if we were talking about syntax of unary एसक्यूएल ऑपरेटर, सो ऑपरेटर एसक्यूएल ऑपरेंड हो गया। अगर हम बाइनरी की बात करें तो ऑपरेंड वन एसक्यूएल ऑपरेंड टू। नाउ जब भी हम ऑपरेटर की बात करते हैं, जब भी हम कोई क्यूरी लिखते हैं और उसका हमें आउटपुट फाइंड आउट करना पड़ता है, तो डिपेंड करता है कि जो हमारे एसक्यूएल ऑपरेटर किसी भी क्यूरी में यूज हो रहे हैं उसका प्रेसिडेंस क्या है। प्रेसिडेंस मीन्स मान लीजिए आपने छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एक इक्वेशन आती है तो हाउ टू सॉल्व। तो जैसा कि हमने पढ़ा होगा कि पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे। सेम कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है इन एसक्यूएल operator also. So the precedence of SQL operator is the sequence in which the SQL evaluates the different operator in the same expression. Means how you are going to solve the expression is depend upon the precedence of SQL operator. So structure query language evaluate those operation first which have high precedence. Now here this is precedence of SQL operator. Firstly, that evaluation is going to happen on parenthesis, then multiplication division, then subtraction addition, then not, then and or. Means or having less precedence and parenthesis having more
precedence means operator precedence describe the order in which operation are performed when an expression is evaluated. Operations with a higher precedence are performed before those with a lower precedence. Parenthesis has highest precedence and or has lowest. कहने का मतलब है कि कोई एक्सप्रेशन है एंड एसक्यूएल क्वेरी इज गोइंग टू इवेलुएट, तो सबसे पहले वो पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगी, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सॉल्व होगा, देन सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन होगा, सबसे लास्ट में और ऑपरेशन सॉल्व होगा. ओके, तो बेसिकली ये ऑर्डर है. इसी ऑर्डर में हमारा जो भी एक्सप्रेशन होता है वो इवेल्युएट होता है. नाउ जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, सेट सैलरी इक्वल टू 20 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 वेयर एम्प्लॉई आई डी इक्वल टू 5. तो यहाँ पे देखिए 20 माइनस 3 17 इंटू 5 नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले मल्टीप्लाई पड़ता है, देन हमारा सब्सट्रैक्शन आता है. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 20 माइनस 15 मीन्स दैट इक्वल बी 5. तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा देन सब्सट्रैक्शन होगा. तो ये बेसिकली हमारा प्रेसिडेंस का ऑर्डर है. नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, सो दे आर वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स. वन इज अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसमें हम एडिशन सब्सट्रैक्शन मॉडुलस डिवीजन करते हैं. कंपेरिजन ऑपरेटर जिसमें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन. लॉजिकल ऑपरेटर, देयर आर सम लॉजिकल ऑपरेटर ऑल्सो. देन सेट ऑपरेटर, then bitwise operator, then एसक्यूएल इनरी ऑपरेटर. तो वन बाय वन हम सारे ऑपरेटर देखेंगे कि कौन सा ऑपरेटर कैसा काम करता है, कैसे हम क्यूरी में इसको यूज कर सकते हैं. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की. सो द अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ द एसक्यूएल टेबल. बेसिकली जो भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो एसक्यूएल टेबल के न्यूमेरिकल डेटा पर ही होता है, क्योंकि इसमें हम एडिशन करने जा रहे हैं, सब्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, डिवीजन करने जा रहे हैं, एंड आल्सो वी आर गोइंग टू फाइंड मॉडुलस. तो बेसिकली ये सारी जो ऑपरेशन होता है वो न्यूमेरिकल डेटा पे ही परफॉर्म होता है. दैट्स वाई अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज विथ न्यूमेरिकल डेटा. सो in SQL addition means we are going to add value of 2 column, subtraction we are going to subtract, multiplication में हम multiply करेंगे, division में division करेंगे, modulus में we just try to find out modulus. तो जो हमारा SQL ऑपरेटर होता है, the addition operator in SQL perform the addition on the numerical data of database table. इसमें जो सबसे important line है ये हमें देखनी है, numerical data of the database table. Okay, so in SQL we can easily add the numerical value of 2 column of the same table by specifying both the column names as the first and second operand. Okay, so here जो syntax होगा, select operand 1 means column 1 plus column 2 मीन्स अगर दो कॉलम की वैल्यू हमें ऐड करनी है विद इन सेम टेबल, देन वी कैन राइट सेलेक्ट दिस कॉलम 1 फर्स्ट प्लस कॉलम सेकेंड. जैसे कि यहाँ पर देखिए एक टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं एम्प्लॉय सैलरी है, एम्प्लॉय मंथली बोनस है. ओके, अगर हम दोनों को ऐड करना चाहें देन वी कैन राइट सेलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी प्लस एम्प्लॉय बोनस, क्योंकि फर्स्ट कॉलम ये है, सेकेंड कॉलम ये है. मान लीजिए इसमें आपको 2000 ऐड करना, देन वी कैन राइट सेलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी प्लस 2000 एज ए न्यू सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय डिटेल. तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय सैलरी में 2000 आपको ऐड कर देगा. अब मान लीजिए इन दोनों को ऐड करके आपको एक न्यू सैलरी बनाना है, देन सेलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी प्लस एम्प्लॉय मंथली बोनस एज एम्प्लॉय टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल. तो इस तरह से हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सेम मैनर में जहां हमने प्लस किया है वहाँ माइनस कर देंगे. तो आप देख सकते हैं स्लैब. इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं और मॉडुलस परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ कंपैरिजन. कंपैरिजन मीन्स क्या होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर टू डिफरेंट डेटा. ओके,
ऑफ एसक्यूएल टेबल एंड चेक वेदर दे आर सेम, ग्रेटर और लेसर। अगर इस तरह का कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है मीन्स देन वी आर गोइंग टू यूज एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेटर विद द वेयर क्लॉज। ओके, नाउ ये जितने हमारे ऑपरेटर हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, नॉट इक्वल, greater than equal, less than equal. So these are example of comparison operator. So SQL equal operator means this operator is highly used in SQL queries, because whenever you want to find कि this is equal to this, suppose अगर आप कभी नाम चेंज करना हुआ उसमें भी where id equal to this, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इक्वल ऑपरेटर यूज होता है, क्योंकि अगर हमें अपडेट करना तब भी, अगर हमें डेटा फेच करना है तो वेयर आई डी इक्वल टू दिस मीन्स सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर है तो इक्वल टू है। ओके, द इक्वल ऑपरेटर इन एसक्यूएल सो ओनली डेटा दैट मैचेज विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इन द क्यूरी। दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस टेबल इफ द वैल्यू ऑफ बोथ ऑपरेंड्स स्पेसिफाइड in the query is matched. So here you can see select star from employee details where employee salary equal to 30,000। तो ये क्या करेगा, ये फाइंड आउट करेगा किस किस एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 के बराबर होगी, वही डेटा ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं 3 डेटा है, तो ये 3 डेटा एज ए डेटा सेट या रिजल्ट सेट रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली यूजेज है एसक्यूएल। सेम मैनर में आप एसक्यूएल नॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग वेयर, और लेस देन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। तो इस तरह से ये सारे ऑपरेटर यूज किए जा सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर। सो एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर in the SQL perform the boolean operation which gives 2 results, true and false, and this operator provide true value if both operand matches the logical condition. Means whenever you want to check logical condition, so definitely we use logical operator, and these are SQL or operator, SQL and operator, or operator, between operator, in operator, not operator, any, and like. These are example of SQL logical operator. Now SQL all, the SQL all operator in SQL compare the specified value to all the values of a column from the sub query in SQL dot। तो देखिए जब भी हम सब क्यूरी की बात करते हैं तो बेसिकली हमारा SQL ऑपरेटर यूज करता है। देखिए ये इसको आप तभी समझ पाएंगे जब वैसी क्यूरी आप लिखेंगे, क्योंकि जनरली जो हमारा ऑल होता है वो सब क्यूरी के साथ ही यूज होता है। अगर हम सिंटैक्स देखेंगे ऑल का तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर, कॉलम वेयर मीन्स कंपैरिजन ऑपरेटर ऑल, देन अगेन वी आर राइटिंग क्यूरी। मीन्स जनरली जो हमारा एसक्यूएल ऑल ऑपरेटर होता है वो सब क्यूरी के साथ यूज होता है। इस पे मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आएगा विथ एक बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ ए प्रोग्राम। तो हियर आप देख सकते हैं कि सपोज इफ यू वांट टू एसेस द एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉय फ्रॉम द टेबल हुज सैलरी आर ग्रेटर देन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हु लिव्स इन जयपुर सिटी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन को हम 2-3 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हु लिव्स इन जयपुर सिटी। ओके, जयपुर सिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर एम्प्लॉय सिटी इक्वल टू जयपुर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें फाइंड करेंगे employee ID, employee name, whose employee from the table whose salary are greater than. Okay, now select employee ID, employee name from employee detail where employee salary greater than means this, मतलब जो बंदे जयपुर में रहते हैं उनकी सैलरी से
जिस एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा है वो हमें फाइंड करना है। मीन्स दे आर टू कंडीशन। फर्स्टली हम फाइंड करेंगे कि भाई जो जयपुर में रहते हैं उनकी सैलरी क्या है, और उसके बाद किन की सैलरी है। तो इन दिस टाइप क्यूरी जनरली यू यूज ऑल ऑपरेटर। SQL AND operator, simple. The AND operator in SQL would show the record from the database table if all the conditions separated by the AND operator evaluated to true. It is also known as conjunctive operator. एंड में क्या होता है कि जैसे हम कंडीशन लगाते हैं तो सारी और कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, देन वी गेट आउटपुट, अदरवाइज आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि सपोज हमने लिखा हियर सेलेक्ट एम्प्लॉय डिटेल वेर एम्प्लॉय सेलेक्टरी इक्वल टू 25,000 एंड एम्प्लॉय सिटी इक्वल टू दिल्ली। सॉरी, इसको हम यहाँ पे एंड है, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल, एंड है। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी टेबल का डेटा इसको भी वेरीफाई करेगा और इसको भी सस्टिफाई करेगा, देन वी गेट आउटपुट। तो देखते हैं किसी की सैलरी 25,000 है, 25,000 है, दिल्ली है, तो ये दोनों रिकॉर्ड हमें रिटर्न होंगे क्योंकि सैलरी भी मैच हो रहा है और सिटी दिल्ली मैच हो रहा है। अगर यहीं पे हम और लिखते हैं तो और की कंडीशन में क्या होता है, कोई अगर एक भी कंडीशन मैच हो रही है हमें आउटपुट मिल जाएगा। मीन्स मान लीजिए 25,000 मैच किया, ये हमें मिल जाएगा, दिल्ली मैच किया, ये हमें मिल जाएगा। मीन्स ये क्या करेगा, 3 रिकॉर्ड इस केस में दे देगा क्योंकि दिल्ली 3 जगह है। तो ये हमारा और ऑपरेटर है। वैसे ही हमारे जितने अदर ऑपरेटर हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। अब बात करते हैं बिटवीन ऑपरेटर की। सो द बिटवीन ऑपरेटर इन एसक्यूएल सो द रिकॉर्ड विद इन द रेंज मेंशन इन द एसक्यूएल क्वेरी। देखिए बिटवीन और इन दोनों में डिफरेंट होता है। ओके, तो हम पहले बिटवीन की बात करते हैं। बिटवीन बेसिकली काम करता है एक स्पेसिफिक रेंज जो डिफाइन की जाती है क्यूरी में कि हमें इसी रेंज से फाइंड आउट करना है। इन दैट केस हम बिटवीन यूज करते हैं। जैसे कि द बिटवीन ऑपरेटर इन एसक्यूएल शोज द रिकॉर्ड विद इन द रेंज मेंशन इन द एसक्यूएल क्यूरी। दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन द नंबर कैरेक्टर्स एंड डेट टाइम ऑपरेंड्स। If there is no value in the given range, then this operator shows the null value. Okay. Now syntax is select column 1, column 2 from table where column name between values. Whatever value we are providing, try to fetch data according to that specific value. जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, suppose we want to access all the information of those employee from the employee details who is having salary between this and this. So for this select star from the employee details where employee salary between this and this, means इसके बीच में जिसकी भी सैलरी होगी ये बिटवीन हमें रिकॉर्ड रिटर्न देगा। तो यहाँ पे हमने एक बेसिकली रेंज स्पेसिफाइड कर रखी है 2,000 से लेके 4,000, सॉरी 20,000 से 40,000। नाउ इन दिस केस एसक्यूएल इन ऑपरेटर, देखिए इसमें बिटवीन में क्या था कि सिर्फ 2 रेंज थे, उसमें से हमें फाइंड करना था, 2,000 से लेकर हमने 40,000 दे दिया। बट इन में क्या होता है, द इन ऑपरेटर इन एसक्यूएल अलाउ डेटाबेस यूजर टू specify 2 or more values in a where class. This logical operator minimizes the requirement of multiple or condition. This operator makes the query easier to learn and understand. This operator returns those rows whose value match with the any value of the given list. Suppose select column name column 2 from table where column name in, इसमें से कोई भी डेटा अगर मैच करता है then this query will return the output. Now जैसा कि मैंने बताया था दोनों में क्या डिफरेंस होता है, I will take example of a table and then I will explain कि how we can easily understand. Okay, now suppose we want to show all the information of those employee from the details whose employee ID this. So for this we can write a query select star from employee detail where employee ID in
4 5 मीन्स ये 2003 को 203 को चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर यहीं हम लिखते वेयर एम्प्लॉय आईडी बिटवीन दिस एंड दिस, तो 2003 को भी ये चेक करता है। मीन्स इसमें हम स्पेसिफिक डेटा से लेके डेटा फेच कर सकते हैं। ओके, अब ऐसे ही अगर नॉट इन लिखना है देन जस्ट राइट नॉट इन। Now SQL not operator. The SQL not operator in SQL shows the record from the table if the condition evaluate to false, and it is always used with the where clause. So syntax is this: select star from employee details where not employee city equal to Delhi, means का जिसका सिटी दिल्ली नहीं होगा वो सारे रिकॉर्ड ये रिटर्न कर देगा। SQL any operator. So the any operator in SQL shows the record when any of the value returned by the subquery meet the condition. So the any logical operator must match at least one record in the inner query and must be preceded by the any SQL comparison operator. So this is syntax of any operator. SQL like operator means generally whenever you are going to implement search operation or search phenomena in any application, so generally we use like operator. So like operator basically try to find out data on the given pattern match. So the SQL operator in SQL shows those records from the table which match with the given pattern specified in the subquery, and the percentage sign is wildcard which is used in conjunction with the logical operator, and this operator is used in where clause with the following three statement: select statement, update statement, and delete. So select column name this from table where column name like whatever pattern here you enter, according to that this will give output. Suppose if you want to show all the information those employee from the employee details whose name start with S, so for this select star from employee detail where employee name like S star. ओके, सो जिसका भी नाम S से स्टार्ट होगा he रिटर्न ऑल द वैल्यू। ओके, मान लीजिए आपको फाइंड करना है कि किसी का नाम Y से एंड हो रहा है तो स्टार दिस, एंड मान लीजिए इफ़ यू वांट टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन दोज एम्प्लॉय फॉर whose name start with S and end with Y, then in this case what we write, select क्या लिखेंगे, select star from employee detail where employee name like S percentage Y. Now SQL set operator. So we have four operator as a set operator. The set operator in SQL combine a similar type of data from two or more SQL database table. The set operator in SQL combine a similar type of data from two or more SQL database table, and it's mix the result which is extracted from two or more SQL queries into a single result. So we have four SQL set operator. One is union, second is union all, third is intersect, and fourth is minus operator. So union operator means the SQL union operator combine the result of two or more select statement and provide the single output. Now the data type and the number of column must be same for each statement used with the union operator. Means अगर फर्स्ट टेलर से आप 4 कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं देन सेकंड से भी 4 होना चाहिए और डेटा टाइप शुड बी सेम. नाउ दिस ऑपरेटर डज नॉट शो द डुप्लीकेट रिकॉर्ड. मीन्स ये यूनियन हमें क्या होता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं देता है. सपोज इफ यू वांट टू सी एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, इफ each employee from the both tables, so here select employee id, employee net from table details 1, union select employee id, employee net from table 2. तो बेसिकली क्या होगा, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करेगा, दोनों को कंबाइन करके एक रिकॉर्ड कर देगा. एसक्यूएल में क्या हो, सेम होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है
उनको भी ये शो करता है। सो हियर दिस इज सेम, जहाँ हमने यूनियन लिखा था वहाँ पे यूनियन ऑल करना है। इंटरसेक्ट मीन्स क्या होता है, द एसक्यूएल इंटरसेक्ट ऑपरेटर शोज द कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम टू और मोर सेलेक्टेड स्टेटमेंट, द डेटा टाइप एंड नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम। ओके, तो बेसिकली क्या हो, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा, इंटरसेक्ट करना, यूनियन मतलब कंबाइन करना, और इंटरसेक्ट माने जो दोनों में कॉमन हो, तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी इम्प्लीमेंट होता है। तो ये बेसिकली जो भी स्टेटमेंट कॉमन होगा वही रिटर्न करेगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई रिटर्न नहीं करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट माइनस ऑपरेटर, सो द एसक्यूएल माइनस ऑपरेटर कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सेलेक्टेड स्टेटमेंट एंड सो ओनली द रिजल्ट फ्रॉम द फर्स्ट डेटा सेट। मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट में क्या था कि दोनों में से जो भी कॉमन होंगे वो रिकॉर्ड शो कर रहा था, बट इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही में से रिजल्ट, सिर्फ एक ही डेटा सेट ये रिजल्ट शो करेगा। जैसे suppose we want to see the name of employees from the first result set after the combination both table. For this we have to write the following SQL query. Select employee name from employee details 1 minus select employee name from employee detail 2। तो इस पे भी हम एक क्यूरी लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। Now last one is SQL unary operator. So the unary operator in SQL perform the unary operation on the single data of SQL table, and this operator operate only one on one operand, and this type of operator can be easily operated on the numeric data value of SQL table. So these are SQL unary positive operator, negative operator, bitwise not operator. So basically this is syntax, to write how you can write unary positive operator. So select plus column 1 comma select column 2 from table where condition. So this is okay. So suppose if you want to see salary of each employee as a positive, मान लीजिए आपको positive sign add करना है, then select positive employee salary from employee details, same as negative operator, same as bitwise not operator. So basically this is sign up, you know bitwise operator. So SQL bitwise not operator provides the ones complement. So whenever you want to find ones complement of any number, so we use bitwise not operator. तो जब अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि व्हाट इज वन कम्प्लीमेंट, टू कम्प्लीमेंट, अगर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा तब भी आपको आइडिया होगा कि क्या होता है। यहाँ पे इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ SQL bitwise operator we have to means AND operator and OR operator. So basically वही same concept जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में था सेम should be implement here. Basically ये boolean algebra पे implement होता है AND और OR. So this is syntax of bitwise AND operator and this is syntax of OR operator. So this is all about SQL operator. So डेफिनेटली इसके बाद हम जो भी चीज़ें स्टडी करेंगे अब थ्रू एसक्यूएल क्यूरी, और जहाँ पे हमें थ्योरी की ज़रूरत होगी डेफिनेटली आई विल डिस्कस विद थ्योरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।